Hello everyone, I hope you all are well and good and working hard for your board exams. So, in previous videos, we discussed some part of asexual reproduction, in which we discussed about binary fission. We discussed one type of fission, that is binary fission. So, first of all, my dear friends, what is fission? Fission क्या होता है? The splitting of parental cell into two or more daughter cells is known as fission. एक पेरेंटल सेल का स्प्लिट होना, डिवाइड होना दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में, इट इज़ नोन एज फिजन. मतलब एक पेरेंट ब्रेक होगा दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में, दैट इज़ नोन एज फिजन. सो what is binary fission? Binary fission is a type of fission. Binary fission क्या होता है? Bi means two, nari means unit. So the splitting of a parent cell into two equal daughter cells, each of which rapidly grows into an adult, is called binary fission. तो एक पेरेंटल सेल क्या होगा? टू इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा और हर एक सेल इंडिविजुअली एक एडल्ट में ग्रो करेगी. दिस काइंड ऑफ फिजन इज नोन एज बाइनरी फिजन. इट अकर्स इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ. एग्जाम्पल्स आर अमीबा एंड पैरामीशियम. ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही होता है बाइनरी फिजन. सिंगल सेल मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है और दैट सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी. क्लियर? इट कैन बी सिंपल और इरेगुलर. जो बाइनरी फिजन होता है वो सिंपल भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है. इट कैन बी ऑब्लिक, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन. ये डिपेंड करेगा कि जो डिवीजन का प्लेन है वो कैसा है, तो उसके बेसिस पे सिंपल और इरेगुलर भी हो सकता है, ऑब्लिक या लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स डिवीजन भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा. Here you can see this is parent amoeba having nucleus. After that, elongation of nucleus will take place. Then there is development of a groove. After that, the nucleus will divide and the cytoplasm also divide. Okay. Then they will break. जो दो न्यूक्लियस बने हैं वो दोनों एक दूसरे से ब्रेक हो जाएंगे एंड दे ग्रो इनटू टू डॉटर सेल्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज मल्टीपल फिजन. मल्टीपल सजेस्ट मैनी. मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मैनी. तो द डिविजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू मैनी डॉटर सेल्स इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन. मतलब क्या होगा? एक पेरेंट सेल, एक पेरेंट बॉडी डिवाइड करेगी और डिवाइड करने के बाद बहुत सारे डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगी. दिस इज नोन एज मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन में क्या होना था? एक पेरेंट सेल डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स बनाता है, दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स बनाना था. लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होगा? एक पेरेंट सेल डिवाइड होके बहुत ज़्यादा डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है. एग्जाम्पल्स आर अमीबा, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टल्स, ऑल प्रोटोजोआ. ओके. बडिंग. सो मल्टीपल फिजन में सब पार्ट होता है बडिंग. बडिंग क्या होता है? एन आउटग्रोथ और बड डेवलप्स, ग्रोज, constricts at the base and separates from the parent body. In this diagram, budding in yeast has shown. तो फर्स्ट वन इज पेरेंट सेल. ओके. पेरेंट सेल के बाद एक सेल में आउटग्रोथ हुई, मतलब एक बड डेवलप हुई. वो बड ग्रो हुई. ग्रो होने के बाद वो बेस से सेपरेट हो गई, पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो गई. और जो बड सेपरेट हुई है इट विल ग्रो इन एन इंडिविजुअल एडल्ट. वो एक न्यू इंडिविजुअल एडल्ट में ग्रो करेगी. ओके. तो दिस इज नोन एज बडिंग. It can be seen in hydra and
ईस्ट. द कॉम्प्लेक्स बडेड कंडीशन इज कॉल्ड टोरेला स्टेज. जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बड कंडीशन आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? टोरेला स्टेज. सेकेंड पार्ट ऑफ मल्टीपल फिजन इज स्पोर्यूलेशन. स्पोर्यूलेशन का मतलब क्या होता है? स्पोर्यू मीन्स स्पोर्स occurs by tiny single-celled thin-walled spores that are extremely resistant to environmental extremes. ये स्पोर्युलेशन किसकी हेल्प से होता है? छोटे छोटे सिंगल सेल्ड जिनकी वॉल क्या होती है? बहुत थिन होती है. वो स्पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं? एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रेजिस्ट करते हैं. द स्पोर्स फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. ये क्या करते हैं? न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्म करते हैं. इट इज़ कॉमनली अकर इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एल्गी. ओके. स्पोर्स फॉर्म्ड कैन बी ऑफ फॉलोइंग मेन टाइप्स. Pseudopodiospore in amoeba, zoospores with motile with flagellated. Motile मतलब जो मूव कर सकते हैं. Zoo means animals. Example is Chlamydomonas and Eulothrix. Conidia क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं. Example Penicillium. Sporangiosperms non motile which cannot move. They are found in Rhizopus. Gammules क्या होते हैं? इंटरनल बर्ड्स होते हैं. They are found in sponges. These all are reproductive units. Okay, these are reproductive units. Fourth one is fragmentation. Fragmentation का मतलब होता है fragments, छोटे छोटे parts, fragments. Okay, it occurs by breaking of the parent body into two or more parts. इसमें क्या होता है? parent body दो या दो से ज़्यादा parts में break होती है, each of which grows to form an independent individual. और वो हर एक fragment एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करती है. ओके, हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होती है. फॉर एग्जाम्पल एल्गी लाइक स्पायरोगायरा एंड ब्रायोफाइट्स सच एज मार्केंशिया एंड रीशिया. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, फ्रेगमेंटेशन के क्या होना चाहिए? वही फ्रेगमेंट ग्रो करेगी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. ओके, जिस फ्रैगमेंट में न्यूक्लियस नहीं होगा, दैट फ्रैगमेंट विल नॉट ग्रो इन एन इंडिविजुअल. इज दैट क्लियर? फिफ्थ वन इज रीजनरेशन. मतलब दोबारा से रीजनरेट होना, दोबारा से डेवलप होना. It is a type of asexual reproduction in which the missing part of the organism is repaired by the proliferation of cells. इसमें क्या होता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें एक मिसिंग पार्ट, किसी ऑर्गेनिज्म का मिसिंग पार्ट रिपेयर होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स. एग्जाम्पल हाइड्रा, प्लानेरिया एंड स्पंजेस. This diagram has given in your book also. It is parent planaria. ये parent planaria क्या हो गया? ब्रेक हो गया, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो गया. ठीक है, हर एक फ्रेगमेंट ने न्यू इंडिविजुअल प्लानेरिया को प्रोड्यूस किया है. इसमें भी क्या होना ज़रूरी है? न्यूक्लियस होना ज़रूरी है. जिस फ्रेगमेंट में न्यूक्लियस नहीं होगा, दैट फ्रेगमेंट विल नॉट ग्रो इन एन डॉटर प्लानेरिया. ओके, so this is known as regeneration. Sixth one is vegetative propagation. You all have seen this vegetative propagation. It is the formation of new plants from vegetative parts like root, stem, leaf naturally. Example water hyacinth. वाटर हाइशियंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है. What is terror of Bengal? Who is terror of Bengal? So water hyacinth is the terror of Bengal. It propagates very quickly by vegetative mode and drains out dissolved oxygen from water bodies. जो water hyacinth होता है वो पानी के अंदर ग्रो करता है with the help of vegetative propagation. और ये इतनी स्पीड से ग्रो करता है कि जो
किसी भी वाटर बॉडी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो तुरंत उससे ड्रेन कर लेता है. Some artificial methods of vegetative propagations are also developed by farmers like cutting, layering, grafting. ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में फार्मर्स करते हैं जो कि आर्टिफिशियल मेथड्स हैं. आपने देखा होगा पटेटो के अंदर से आइज़ निकल जाती हैं, तो फिर जो पटेटो में आइज़ निकली हुई हैं हम आई पार्ट को पोटैटो से कट करेंगे, कुछ पार्ट उसमें पोटैटो रहेगा और आई रहेगी, और जब हम उसको ग्रो करेंगे इट विल grow. So this is known as vegetative propagation. These are some vegetative parts and their examples. Vegetative parts, roots, example asparagus, डहेलिया, गुआवा, टेपियोका. ओके, स्टेम्स में आते हैं हमारे ट्यूबर्स. ट्यूबर्स में कौन है? एग्जाम्पल पटेटो. बल्ब्स में गार्लिक एंड ओनियन. राइजोम, राइजोम मीन्स रूट्स. जिंजर, टर्मरिक, बनाना. कॉम्स में कौन आएगा? क्रॉकस, अमोर्फोफेलस. सकर्स में हमारे मिंट. रनर्स में ऑक्सैलिस. स्टोलॉन्स में जैस्मीन. ऑफसेट्स मीन पीस्टिया. ओके, इकायोर्निया. लीव्स, ब्रायोफिलम, बिगोनिया. बल्बिल्स, एगावे, लिली. ट्यूरियंस, फ्लैशी बर्ड्स होती है एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर. ओके, उनको हम बोलेंगे ट्यूरियंस. पोटेमो, गेटोन, अट्रिकुलेरिया. The units of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb all have capability to give rise to new offspring. जैसे rhizome एक न्यू ऑफस्प्रिंग को डेवलप कर सकता है, बल्ब एक न्यू ऑफस्प्रिंग को डेवलप कर सकता है. ओके, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स. और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स. पोटैटो में जो आइज़ आ जाती हैं वो एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. दीज आर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन the topics we have discussed. So what is question 1 is, an example of rhizome is option A garlic, B colocasia, C ginger, D onion. So my dear friends, you all know this answer. Answer C, option C is the correct answer. Example of rhizome is ginger. Question 2, budding is the example of option A vegetative reproduction, B tissue culture, C sexual reproduction, D dispersal. अब भी जस्ट हमने ये पढ़ा है, तो budding is an example of vegetative reproduction. Question 3 is, asexual reproduction in Penicillium fungus usually takes place through option A budding, B fission, C conidia, D gamules. So किसकी हेल्प से लेता है? conidia. Okay. Question 4 is, vegetative reproduction takes place in bacteria. By which method? Option A by binary fission, by hybridization, by multiple fission or by fission. So vegetative reproduction bacteria में कैसे होता है? By binary fission. So option A is the right answer. I hope you all have understood asexual reproduction. Still, if you are having any queries or any doubt regarding this topic, you may ask me in comment box. Thank you very much.